बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 1 मई है और पूरी दुनिया में मज़दूर डे मनाया जा रहा है और इसको आलमी दिन करार दिया गया है। नाज़रीन, अमेरिका के शहर शिकागो में मज़दूर एहतजाज कर रहे थे और उस एहतजाज में किसी शरपसंद ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिया तो पुलिस ने जवाब में फायरिंग की, जिसमें मज़दूर जानों से हाथ धो बैठे और बहुत सारे शदीद ज़ख्मी हुए। दूसरे दिन ऐलान हुआ कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा, तो दूसरे दिन मज़दूर भी तैयारी करके आए, पुलिस भी तैयारी में थी। किसी शरपसंद ने वहाँ पे कोई आतिशी पटाखा चला दिया तो पुलिस ने फिर वापसी अंधाधुंध शदीद फायरिंग करते हुए हज़ारों मज़दूरों को शहीद कर दिया और फिर ये तहरीक ज़ोर पकड़ गई। मज़दूरों का मुतालबा क्या था कि हमें 16 घंटे से 8 घंटे ड्यूटी दी जाए और सालाना हमें कोई इनाम के तौर पर कोई बोनस वगैरह दिया जाए और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है नौकरियों की शक्ल में, घरों की शक्ल में हमें कोई अवार्ड दिया जाए। इतनी कुर्बानी के बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की गई। 1990 में 1 मई को अक़वाम मुत्तहिदा में इस करारदाद के ज़रिए कि 1 मई को कोई मज़दूर जो है ड्यूटी पर नहीं जाएगा और 1 मई को मज़दूरों की आलमी छुट्टी होगी। पाकिस्तान में 1973 में मज़दूरों के लिए एक करारदाद पास की गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मज़दूरों के लिए भी आसानियाँ पैदा की गईं। नाज़रीन, 2020 में कौमी असम्बली ने एक करारदाद पास की और बिल पास किया कि मज़दूर की मज़दूरी 17,000 रुपये होगी। कितना बड़ा मजाक मज़दूर के साथ! क्या कोई फाइनेंस का आदमी 17,000 रुपये में बजट बना के दे सकता है? आज तमाम दफातर बंद होंगे, सरकारी अफसरान छुट्टी पे होंगे, बाकी बड़े बड़े ओहदों पे लोग छुट्टी पे होंगे, मज़दूर आज भी अपनी ड्यूटी पे होगा। मज़दूर का इस्तेसाल हो रहा है। मैं पाकिस्तान के काम करने वाले जफाकश मज़दूरों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है इलेक्शन तो होने हैं। वो सितंबर में हूँ, वो नवंबर में हूँ, वो अगस्त में हूँ। मज़दूरों और दिन रात काम करने वालों, फ़ैसला आपके हाथ में है। क्या आप जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम को चाहते हैं? ये लोग आप पर मुसल्लत ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान की अदारे शमारियात के हवाले से 23 करोड़ से अबव अगर हमारी आबादी है तो इसमें ये 10 लाख अफराद आप पर हुकूमत कर रहे हैं। ये सरमायादार, ये जागीरदार आपके हकूक़ सल्ब कर रहे हैं, आपके नाम पर ये खेल खेल रहे हैं। आपने इलेक्शन में इस दफ़ा बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, मैंने कहा था कि कोई लीडर चुन लो। इमरान खान को आप देख चुके, जो आखिरी उम्मीद थी गरीबों की, और ये 13 जमातें जो PDM में हैं, किसी भी शक्ल में, नवाज शरीफ की शक्ल में, फजल रहमान की शक्ल में, आसफ जरदारी की शक्ल में, या वली खां के बेटों की शक्ल में, MQM की शक्ल में, आप सब ने इनको आजमाया है। ये किसी न किसी तरीक़ा से हुकूमत में रहे 75 साल, चाहे वो मार्शल का दौर हो, चाहे वो अवामी दौर हो। ये जमातें और इन जमातों में जो अफराद हैं, किसी न किसी शक्ल में ये हुकूमत में रहे और फिर ये रोना यही रोते हैं और आपका नाम लेते हैं। इलेक्शन के वो 30 या 90 दिनों में ये आपके घरों में आते हैं, आपका पानी भी भरते हैं, आपके बच्चों को भी उठाते हैं और ये हमारी फोतगियों पे भी जाते हैं, हमारी खुशियों में भी आते हैं, गमी में भी आते हैं। फिर उसके बाद ये जा वो जा। इस दफ़ा मेरे पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरे मज़दूरों, आज 1 मई के हवाले से
میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈھونڈو، اگر آپ ڈھونڈ نہ سکے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں نوجوان لیڈر پیدا ہو چکے ہیں۔ میری آنے والی ویڈیو اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوان لیڈر کون ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مزدور پائندہ باد۔